Hello friends, good night. Welcome back to my YouTube channel Burma Academy online platform. फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रेखा है, इस रेखा का नाम है L और ये कोण A है, कोण A है, ये कोण A है। इस कोण को, कोण A को, ये कोण A है, इस कोण A को रेखा L समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जब दो बराबर भागों में बांटेगी तो क्या होगा, यह कोण बराबर यह कोण, ठीक है ना, बांटती है। और B रेखा L पर स्थित, रेखा ये जो L है, L पर स्थित कोई बिंदु है, इस रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है P, ये B जो बिंदु है वो L पर स्थित है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि BP एवं BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP, B से कौन सा कोण A की भुजा पर डाला गया लंब ये BP है और B से इस भुजा पर डाला गया लंब BQ है, ठीक है ना, डाले गए लंब हैं। तो दर्शाइए कि ट्रायंगल APB सर्वांगसम है ट्रायंगल AQB के साथ। और दूसरा है BP और BQ बराबर हैं, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हैं। तो कोण तो यह है कोण A की भुजा AQ और BQ से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर हैं। क्या दूरी है, कोण ये जो बिंदु B है, ये कोण A की भुजा AQ और BP से समान दूरी पर है, मतलब AP बराबर BP बराबर BQ, ठीक है ना, BP बराबर BQ सिद्ध करना है। चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने। तो क्या होगा पार्श्व चित्र से या सामने के चित्र से या सम्मुख चित्र से, क्या पार्श्व चित्र से, क्या रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। रेखा जो L है, ये जो रेखा L है, इस कोण A को समद्विभाजित करती है, और जब समद्विभाजित करेगी तो क्या होगा, इसलिए समझिए, जब रेखा L कोण A को समद्विभाजित करेगी तो क्या होगा QAB इज इक्वल टू PAB, दोनों कोण बराबर होंगे ना। और BP एवं BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। चलिए, एवं विभाजित करती है तो क्या होगा, इसलिए कोण QAB या BAQ, या वहाँ से भी बोल सकते हैं LAQ इज इक्वल टू LA और P, ठीक है ना। इसलिए कोण L
एल ए क्यू इज इक्वल टू कोण एल ए पी ये घुमाओ इज इक्वल टू एल ए पी ये घुमाओ बराबर होगा। और क्या होगा, ये होगा कोण ए का आधा इज इक्वल टू 1/2 कोण ए, कोण ए का आधा होगा। चलिए, एवं बीपी तथा बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बीपी तथा बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। समझिए इसको, कह रहा है कि बीपी एवं बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो बीपी देखिए, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजा, ये भुजा है और ये भुजा पर डाले गए लंब हैं, ठीक है ना। अर्थात ये जो बीपी है एपी पर लंब है, ठीक है ना। बीपी लंब है एपी पर, तो लिखेंगे बीपी परपेंडिकुलर एपी, अर्थात बीपी एपी पर लंब है। जब बीपी एपी पर लंब है और फिर बीक्यू भी एक्यू पर लंब है ना। बीपी तथा बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो बीपी परपेंडिकुलर एपी, बीपी लंब है एपी पर तथा बीक्यू परपेंडिकुलर एक्यू, ठीक है ना। तब क्या होगा ए क्यू बी, इसलिए कोण ए क्यू बी इज इक्वल टू कोण ए पी बी, और दोनों कितने हो जाएंगे, ये कितना का संकेत है, लंब है, तो लंब मतलब समकोण, दोनों समकोण है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। लंब है तो 90 डिग्री कोण अंतरित करेंगे और 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ तक हो गया। तो अब कह रहे कि दर्शाइए, सवाल नंबर 1 है कि ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी ये सर्वांगसम है। तो दर्शाना है कि क्या दर्शाना है, पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, एपीबी और ये सर्वांगसम है, ट्रायंगल ए क्यू बी से। दूसरा है बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, बीपी और बीक्यू बराबर हैं, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। बिंदु बी कोण
कोण की, कौन सा कोण, कोण ए की, बिंदु बी अर्थात बिंदु बी कोण की अर्थात कौन सी, कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हैं मतलब समान दूरी पर हैं। कोण ए की भुजा ये है और ये है, इससे समान दूरी पर है कौन सा, बी, बीपी अर्थात बीपी, और दूसरी कौन सा, बी क्यू, ये दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो क्या होगा, तब क्या होगा, इसलिए अब हेडिंग बनेगा आपका ऊपर पर, ठीक है ना। अब इसी में जो सिद्ध करने वाली एक्टिविटी है इसी में की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाना है कि APB और AQB क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए, इसलिए ट्रायंगल फर्स्ट पर चलते हैं। APB एवं AQB में, एवं ट्रायंगल AQB में। अब इन दोनों ट्रायंगल में APB, ध्यान दीजिएगा, APB ये और AQB ये, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों में देखेंगे कि एंगल और कोण में समानता कहाँ है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल के कोण और भुजाएं कहाँ कहाँ समान है उसको लिखेंगे। तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि APB का, APB में ये जो कोण है BAP या PAB, ठीक है ना, ये जो कोण है वो QAB या BAQ के बराबर है। तो APB में का कौन सा कोण, PAB या BAP, PAB चलिए, कोण PAB इज इक्वल टू कोण, अब AQB में का कौन सा बराबर है इसके, तो QAB, कोण QAB, ठीक है, ठीक है। आपने दिखा दिया कि ये कोण बराबर ये कोण, PAB ये रोटेशन इज इक्वल टू QAB ये रोटेशन, ठीक है। और क्या, और आप देख रहे हैं कि जो AB है वो APB में भी है और AQB में भी है। तो AB दोनों में कॉमन होगा, तो क्या होगा, तथा AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है। और क्या, और APB में ये जो कोण है APB और AQB में कौन सा कोण, AQB, ये दोनों क्या है, समकोण है, ठीक है। एवं कोण बोलिए PAB में क्या, APB इज इक्वल टू AQB, कोण AQB, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये क्या है, दोनों, इसको आपने लिखा है ये समकोण है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, APB
सर्वांग सम ट्रायंगल ए क्यू बी। ए पी बी और ए क्यू बी क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। कैसे हुए ये? तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये है एंगल, ये है साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। ठीक है, ये क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। आज जब सर्वांगसम हो गए तो इसको क्या लिखेंगे? अर्थात ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है। अर्थात ट्रायंगल ए पी बी एवं ट्रायंगल ए क्यू बी क्या है? सर्वांगसम है। क्या हुआ? सिद्ध हो गया। ये क्या हुआ? ये आपने एक सिद्ध कर लिए तो सिद्ध हुआ। अब चलिए, अब दूसरा क्या है? बी पी बराबर बी क्यू। अब ये ए पी बी ये ट्रायंगल और ए क्यू बी ये ट्रायंगल दोनों हो गए सर्वांगसम। अगला करेगी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी और बी क्यू बराबर हैं, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, तो कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो क्या फिर आप वहीं जो इसके पहले आप कई बार लिख चुके हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? ये बीपी और बीक्यू क्या हैं? बीपी और बीक्यू क्या हैं? भुजा हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए जब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है तो बीपी और बीक्यू क्या है? इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं ही तो हैं। तो इसलिए बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। बीपी और बीक्यू क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब बीक्यू और बीपी बराबर होंगे तो इसी को लिखेंगे अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं कौन सा? ए क्यू और ए पी से समदूरस्थ है। अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं, कोण ए की भुजा कौन सा है? कोण ए की भुजा कौन सा है? ए क्यू और ए पी से समदूरस्थ हैं कि भुजाओं ए पी एवं ए क्यू, ए पी एवं ए क्यू से समदूरस्थ हैं। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। बराबर दूरी पे है। क्यों? क्योंकि बीपी और बीक्यू बराबर हैं। तो कोण ए की भुजा ए क्यू और बीपी ए क्यू और एपी से समान दूरी पर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।